नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोप राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा हैं, जिनका मकसद आगामी चुनावी माहौल में विरोधियों पर दबाव बनाना हो सकता है। उन्होंने तेजस्वी के खेल कीर्ति पुरस्कार IPL में चयन और उनकी राजनीतिक विरासत पर सवाल उठाए। राजनीति में ऐसे आरोप प्रत्यारोप आम बात है, खासकर जब चुनाव नजदीक होते हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी के खेल और शिक्षा को लेकर कटाक्ष किया, तो वहीं ये भी कहा कि उनकी राजनीति पूरी तरह से परिवारवाद पर निर्भर है। इस प्रेस वार्ता में NDA के अन्य घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि यह एक संगठित रणनीति के तहत की गई प्रेस वार्ता थी। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव या राजद की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आमतौर पर ऐसे आरोपों के जवाब में या तो प्रतिवाद किया जाता है या फिर पलटवार कर सत्तारूढ़ गठबंधन पर भी आरोप लगाए जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो इसका क्रमिक विकास हुआ है, क्योंकि पूंजीगत व्यय और निवेश के मामले में देखिएगा आप कि 2020-21 में हमारा 843 करोड़ मात्र राशि मिली थी। 21-22 में 1240, 22-23 में 8455, अब और 23-24 में हमको 8,814 करोड़ रुपए की राशि मिली। तो ये हमारा लगातार क्रमिक विकास हो रहा है और यह बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत आवश्यक जरूरी है कि बिहार में जो विकास दर है वो हमारा लगातार कायम है और औसत परफॉर्मेंस हमारा अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया कि 3651.12 करोड़ रुपया 50 वर्ष के लिए बगैर ब्याज के, यह बड़ा महत्वपूर्ण, इंटरेस्ट नहीं देना है बिहार सरकार को। 3651 करोड़ रुपया हम लोगों को राज्य को मिलना है। इसमें इस साल हमारी उम्मीद है कि अच्छी राशि हमको मिलेगी। हम इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने उपलब्धियों के बुनियाद पर, हम उस पर कोई बहुत विमर्श में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन चल रहा है। तो हमारे नेता गांधी मैदान गया में सम्मेलन करेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन। हमारा विरोधी कहाँ करता है? एगो बंद कमरा में एकदम पैक, न कोई आ जा सकता है न आ सकता है। तो वहां यही ना देखा जाता होगा कि इनका ब्रासलेट व्रासलेट कैसा है, जरा देखें, सोना का सिक्कड़ उक्कड़ पहनते हैं कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न है कि नहीं। अच्छा, नहीं तो आम जनता के बीच हम जाते हैं, चंद लोगों के बीच, खास लोगों के बीच जाते हैं। हमारा सवाल तेजस्वी यादव से आपके माध्यम से यह है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई, माननीय लालू प्रसाद जी का यह बयान आया कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूमूंगा। तो आखिर तेजस्वी यादव आपने किस अधिकार से यह बयान दिया कि उम्मीदवार तय करेंगे, हम ठोक ठाक के उम्मीदवार बनाएंगे, किसी नेता की पैरवी पर नहीं बनाएंगे? तो क्या यह मान लिया जाए कि लालू यादव को उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने राजनैतिक रूप से अपंग घोषित कर दिया, राजनैतिक रूप से असहाय घोषित कर दिया? क्या लालू यादव में राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? अगर तेजस्वी यादव के इस बयान को का निहितार्थ देखा जाए तो यह साफ होता है कि लालू जी का बोरिया बिस्तर समेट दिया गया है। तो फिर लालू जी जब बोरिया बिस्तर समेटाइए गया तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए काहे किए? राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको हटाइए, जब उम्मीदवार तय करने में उनका अधिकार है ही नहीं। एक तरफा प्यार कर रहे हैं कि हम तो पूरा बिहार घूमेंगे अपने बेटा के लिए। ये सवाल मेरा तेजस्वी यादव से है कि इसका जवाब दीजिए। और तेजस्वी जी, लालू जी तो जो किए सो करवे किए, आप कम में निकल रहे हैं। सैलरी घोटाला के अभियुक्त है तेजस्वी यादव। यह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि तेजस्वी यादव अपने एफिडेविट में जो देते हैं, इनको बात बेचारा को 11,000 वेतन मिलता है। यहाँ माननीय अभिराम शर्मा जी हैं, संजीव श्याम जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, विनोद यादव जी हैं, हम लोग भी विधायक MLC हैं, तो हम लोग को भी वेतन मिलता है।
ये तो लगता है कि अब मोनेस्ट्री को दान करते होंगे तो हम नहीं जानते हैं। अब आप लोग बोध गया के लोग हैं, पता लगाइएगा कि विष्णु पद में जाके दान कर देते हैं, कि पिता महेश्वर में दान कर देते हैं, या अनाथालय में दान करते हैं। सैलरी घोटाला के अभियुक्त हैं। सीधे तौर पर यह प्रमाणित होता है कि अपने सैलरी में भी गड़बड़ी, यह भी लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। अब सैलरी किए तो किए, क्रिकेट घोटाला किए। अब गया के लोगों को जानना चाहिए, ऐतिहासिक धरती है। आप लोग पूछिए राष्ट्रीय जनता दल से कि विराट कोहली कब इनके नेतृत्व में खेले थे, क्योंकि तेजस्वी यादव का दावा है कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में क्रिकेट खेला। भाई नई पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं आप? विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला, मैंने मजाको करता है तो वो हिसाबे किताब से। अभी लोकल टाइप का मजाक होते को बात समझ में आवे। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और देखिए इनका दावा क्या है, और पूरे राजनीतिक कैरियर जो इनका है, क्योंकि बड़ा प्रवचन करते रहते हैं पलायन पर। तो अपने माँ पिता के शासन काल में क्रिकेट खेलने के लिए गए थे झारखंड। बिहार में कोई उपाय नहीं था, और पूरा क्रिकेट ही खेले 7 मैच, और 7 मैच में कुल रन बनाए थे 37 बीपीएल, 1 विकेट लिए थे। आज मैं एक आरोप लगा रहा हूं तेजस्वी यादव पर, यहां से आरोप लगा रहा हूं, और ये बताना पड़ेगा तेजस्वी जी आपको, ये आखिर क्या कारण था, कितना घालमेल हुआ है इस बिहार के अंदर में। अब समझ लीजिए कि आज तेजस्वी यादव का उम्र क्या है। 29 अगस्त 2003 को जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तो तेजस्वी यादव को खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया था। 13-14 वर्ष उम्र था। 2003 में 29 अगस्त 2003 में बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। एक आदमी और जिसको दिया गया था पुरस्कार, वह बाबर अराफात थे, जो दिव्यांग बौद्धिक रूप से थे, जिन्होंने आयरलैंड के पारा ओलंपिक में जून 2003 में कांस्य पदक लाया था। ये तेजस्वी यादव लोटा लेके आए थे। ये कौन पदक जीत के आए थे? जब राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी यादव जी उनके बेटा थे। केवल बेटा होने के कारण तमाम नियमों को धत्ता बता करके, इसकी कोई पात्रता उनमें नहीं थी, लेकिन उनको भी खेल कीर्ति पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार क्यों दिया गया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और उसके घेरे में लालू जी आ जाते हैं। ये पुरस्कार कैसे अपने पद का दुरुपयोग करके मिलता है? वो आईपीएल में जगह मिला था तेजस्वी यादव को, क्योंकि लालू जी उस समय उनके, अब क्रिकेट के तो लालू अध्यक्ष थे, हाँ, उनके पिता रेल मंत्री थे, और दिल्ली डेयरवेल के मालिक जीएमटी कंस्ट्रक्शन कंपनी था, वो रेलवे का ठेका देता था। इसी कारण से तेजस्वी यादव को आईपीएल में जगह मिली थी। और ज्यों ही लालू जी रेल मंत्री से हटे, इनको पेवेलियन पकड़वा दिया। यह 1 महीने के अंदर ज्यों ही रेल मंत्री से हटे, एक कंपनी को लाभ पहुंचाया, लाभ लिया बेटा के लिए, और ज्यों ही रेल मंत्री पद से हटते हैं, तेजस्वी यादव को हटा दिया जाता है।